हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ पढ़ रहे थे हम टेंशन मेंबर। नाउ टेंशन मेंबर में देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ये भी क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 2019 में आया था इंजीनियरिंग सर्विस में। 12 नंबर की ये प्रॉब्लम थी और ऐसे क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एसएससी जेई मेंस के अंदर स्पेशली। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलता है कि इन ए रूफ ट्रस, एक रूफ ट्रस है, ए डायगोनल कंसिस्ट ऑफ एन ISA 60 by 60 by 8। बोलता है कि बच्चे रूफ ट्रस है, उसमें कोई डायगोनल मेंबर है और डायगोनल मेंबर कैसा है, एंगल सेक्शन है। और एंगल सेक्शन कौन सा है, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 60 by 60 × 8, यानी कि इक्वल एंगल सेक्शन है जिसकी लेग लेंथ 60 mm है और थिकनेस 8 mm दी है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट बाय वन लेग ओनली। और ये जो गसेट प्लेट से कनेक्टेड है वो केवल वन लेग से कनेक्टेड है। ठीक है, बाय 18 mm डायमीटर रिवेट इन वन चेन लाइन अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। एक चेन लेंथ में है, ठीक है, एक ही लाइन में है। डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इफ यील्ड स्ट्रेस फॉर द स्टील इज 250 मेगापास्कल। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया है। नाउ क्वेश्चन में क्या देने की कोशिश की है, क्वेश्चन में बच्चे वो बोलता है कि ये टेंशन मेंबर, ये ना मेरा एंगल सेक्शन है। नाउ दिस इज द एंगल सेक्शन। ये बच्चे, ये मेरी गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट से इस गसेट प्लेट से एक एंगल सेक्शन मेरा कनेक्टेड है। ठीक, इस गसेट प्लेट से ये मेरा एंगल सेक्शन कनेक्टेड है। क्लियर है। और ये क्या है, नाउ इट इज कनेक्टेड टू द वन चेन लाइन। एक ही रिवेट की एक ही लाइन है, ये उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये रिवेट की एक ही लाइन है, ये उसी से बच्चे क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। नाउ इट इज कनेक्टेड टू द लाइक दिस। ठीक है, ये बच्चे इसी तरह से कनेक्टेड हो गया लाइक दिस। क्लियर हुआ। कितनी डायमीटर ऑफ रिवेट दिया हुआ है, उसने क्लियरली मेंशन किया है कि जो डायमीटर ऑफ रिवेट है वो 18 mm है। कितना है बच्चे, 18 mm है। तो डायमीटर ऑफ रिवेट 18 है, तो मुझे डायमीटर ऑफ हॉल चाहिए होता है, ग्रोस डायमीटर। चूंकि 25 mm से कम है तो 1.5 mm एक्स्ट्रा लेता हूं, तो 18 + 1.5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये बच्चे हो जाएगा नाउ 19.5 mm। ये कितना हो जाएगा, नाउ इट विल बी 19.5 mm। क्लियर है। कितना हो जाएगा बच्चे, 19.5 mm। ये इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। क्लियर है सभी को। चल, बोलता है कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। टेंसाइल, डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। क्लियरली पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। कुछ मेंशन नहीं किया है, वर्किंग स्ट्रेस है, डब्ल्यू स्ट्रेस है, कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। डब्ल्यू स्ट्रेस क्योंकि यील्ड स्ट्रेस दी है, तो यील्ड स्ट्रेस में मैं कहीं ना कहीं इसकी, अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड अपना यूज करूंगा तो यील्ड स्ट्रेस, तो जो मेरी अलाउेबल स्ट्रेस होती है कितनी होती है टेंशन मेंबर के लिए, 0.6 FI की वैल्यू आपको दे रखी है। क्लियर है। क्लियर है बच्चे। फिर अगर आप इसको LSM से करोगे तो कोई अल्टीमेट के बारे में उसने जिक्र नहीं किया, तो वहां पे आप नहीं ले सकते। ना स्टील बता रहा है कौन से ग्रेड की है, तो मैं LSM तो नहीं लगा पाऊंगा, मैं WSM लगा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि WSM में मेरे को पता है कि भाई जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो 0.6 FI होती है। FI ऑलरेडी उसने दे रखा है 250, तो मेरी स्ट्रेस आ जाएगी। और जो मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नाउ द टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बच्चे, नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेरी PT, वो कितनी होती है, ए नेट एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, कितनी होती है, सिग्मा 80। सिग्मा 80 पता है मेरे को 0.6 FI दे रखा है 250, लेकिन उससे पहले मेरे को ए नेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, ए नेट निकालना पड़ेगा। ए नेट के लिए मैंने आपको चीजें बता रखी है पहले से। ए नेट एरिया कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चे, नेट एरिया कैलकुलेशन। तो नेट एरिया के लिए मैंने बता रखा है कि अगर एक सिंगल एंगल सेक्शन है और सिंगल एंगल सेक्शन किससे कनेक्टेड है, गसेट प्लेट से केवल एक ही लेग से कनेक्टेड है, तो जो उसका नेट एरिया होता है, नाउ ए नेट इट विल बी कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज A1 + KA2। A1 + KA2। व्हाट इज A1? A1 इज द एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। ये मेरी कनेक्टेड लेग है, इसका एरिया कितना होगा, नाउ दैट विल बी ऑफ A1। ठीक है, और ये मेरी आउटस्टैंड लेग हो गई, इसका एरिया कितना होगा, दैट इज A2। ठीक है, और जो मेरा एंगल सेक्शन दे रखा है, जो बच्चे मेरा एंगल सेक्शन दे रखा है, नाउ एंगल सेक्शन विल बी, नाउ एंगल सेक्शन कितना दे रखा है, ISA 60 by 60 by 8, यानी कि जो लैग लेंथ दे रखी है, नाउ लैग लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60।
नाउ ये कितनी लेग लेंथ है, नाउ दैट विल बी ऑफ 60 mm, ठीक है। नाउ ये कितनी है 60, और ये भी कितनी होगी बच्चे, ये भी 60 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ है। नाउ 60 और ये भी 60 mm, क्लियर है। अगर बच्चे मेरे को A1 निकालना है तो नाउ A1 कितना होगा, सुनो इधर कैसे बताया हुआ मैंने, ये लेग लेंथ कितनी है 60 माइनस डायमीटर, ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट लगी है कितना लूंगा 19.5 माइनस थिकनेस का आधा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरी क्या होगी नेट विड्थ इंटू थिकनेस कितनी होगी बच्चे मेरी 8, थिकनेस कितनी हो गई मेरी 8 हो गई, क्लियर है बच्चे, थिकनेस कितनी हो गई 8 हो गई। करो यहां से कैलकुलेट इसको, ना 19.5 प्लस नाउ इट्स वैल्यू कमिंग आउट टू बी 292, तो जो मेरा A1 वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ द वैल्यू ऑफ A1 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ हाउ मच, दैट इज ऑफ 292। A1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, नाउ A1 वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 292 इतने mm स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी आ गई 292 इतने mm स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। A1 आ गया मेरा। A2 कैसे आएगा, A2 कैसे आएगा, सभी को पता है A2 का, कैसे निकालोगे A2, एरिया ऑफ आउटस्टैंड लेग कितना होगा, विड्थ कितनी है 60 mm, ठीक है। क्या कोई ग्रोस रिवेट दी है, नहीं, थिकनेस 8 दी है, यानी कि 8 का आधा, ठीक है, इनटू ये नेट विड्थ हो गई इंटू थिकनेस 8, ठीक है। तो इसकी करो नाउ 60 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 इट इज 448, तो जो मेरा A2 आएगा नाउ A2 इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 448 इतने mm स्क्वायर, ठीक है। नाउ 448 इतने mm स्क्वायर, क्लियर है, नाउ इतने mm स्क्वायर, ये मेरा A2 आ गया, क्या आ गया A2। A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, लेकिन A नेट निकालने के लिए अभी मेरे को K की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे, K की वैल्यू चाहिए। K कैसे आएगा, कहां से आएगा, K के लिए मैंने बता रखा है एक्सप्रेशन K क्या होता है, नाउ K इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 3A1 डिवाइडेड बाई ऑफ 3A1 प्लस A2, ऐसे निकलता है कि 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2, अरे ये निकलता है ना इज इक्वल टू 3A1, A1 कितना है बच्चे नाउ 292 डिवाइडेड बाई 3A1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 292 प्लस A2 कितना है बच्चे 448, A2 कितना है नाउ 448 होता है, ठीक है। नाउ 3 मल्टीप्लाई में 292 प्लस 448 इट इज 0.6616, तो यहां से बच्चे K की जो वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ K की जो वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ K इट इज ऑफ 0.6616, नाउ इट्स द वैल्यू ऑफ K कितनी 0.6616, ये वैल्यू आ गई किसकी K की, क्लियर है। क्या आगे यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, A नेट निकाल सकता हूं, यहां से बच्चे मैं अपना क्या निकाल सकता हूं A नेट, और जो A नेट होगा कितना होता है A1 प्लस K2, A1 कितना है 292, K कितना है बच्चे नाउ 0.6616, A2 कितना है A2 है 448, ठीक है, A2 कितना है मेरा 448, तो 0.6616 मल्टीप्लाई में 448 प्लस 292 इट इज 588.30, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा A नेट आ रहा है बच्चे, नाउ A नेट इट विल बी कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 588.40, नाउ 588.40, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ A नेट एरिया की कितनी वैल्यू है इतने mm स्क्वायर, नाउ इतने mm स्क्वायर 588.40, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ A नेट आ गया मेरा। मुझे टेंसाइल कैपेसिटी निकालनी थी कि भाई टेंसाइल कैपेसिटी कितनी होगी, क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे मैंने, A नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा टी, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। A नेट कितना है नाउ PT इट इज कमिंग आउट टू बी A नेट कितना है मेरा नाउ 588.40, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होती है 0.6, FY कितना है बच्चे नाउ इट विल बी ऑफ 250, इट विल बी ऑफ 250, तो 0.6 इंटू 250 जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी न्यूटन में, चूंकि एरिया mm स्क्वायर में, स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर में, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल है न्यूटन, तो जो वैल्यू आएगी उसको 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो मेरी PT की वैल्यू आएगी नाउ PT इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 88.259,
88.259। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पीटी। ठीक है, तो P2 की वैल्यू कितने आ गए, इतने किलोमीटर। नाउ PT की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स 88.259 इतने किलोमीटर। बस ये क्वेश्चन था बच्चे। इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस लगा था आपका, नहीं, सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल। देखो आसान सा सवाल था और आसान से इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपने वो 2 केसेस भी बताए थे कि भाई एंगल सेक्शन के सेम साइड कनेक्टेड है, अपोजिट साइड कनेक्टेड, 2 एंगल सेक्शन। तो वो मैं बता दूं, उसको पूछने की चांस बहुत ही रेयर है बच्चे। उसको पूछेगा नहीं पूछेगा, बहुत ही रेयर चांस है कि उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। ठीक है, तो कभी नहीं पूछेगा उस तरह का क्वेश्चन। मोस्टली जो मिलेगा 99% केसेस में कि सिंगल एंगल कनेक्टेड टू वन लेग ओनली, एक सिंगल एंगल है वो एक लेग से कनेक्टेड है, बस वही चीज पूछेगा, अदरवाइज वो आपसे नहीं पूछने वाला। क्लियर है बच्चे? तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं पुट अप होने के, और ये किसी से बनते भी नहीं है ज्यादा ये क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, चलो तो नोट कर लो इसको, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। ये वाला पोर्शन कर लिया नोट। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। ठीक है, ये कर लिया। आफ्टर दैट A1 निकाल लिया, फिर A2 निकाल लिया, फिर K का वैल्यू कैसे निकाला वो नोट कर लिया, एंड आफ्टर दैट A नेट, एंड देन फाइनली द टेंसाइल स्ट्रेंथ कैपेसिटी आपने निकाल ली। ठीक है बच्चे, चलो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर नए आए हो तो। बाकी मेंस का देखेंगे कब होगा, अभी तो कुछ पता नहीं है, देखते हैं फ्यूचर में कभी तो होगा ही। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं लेगा, लेगा जरूर। ठीक है, चलिए बच्चे फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।